दोस्तों, हमेशा रोजगार के नए चेहरों के साथ मैं हमेशा वीडियो लेकर आता हूं और आज भी आपका स्वागत है। एक नए तरह के उद्योग का जो वीडियो है मैं आपको दिखाने वाला हूं। अभी मैं हूं बेगूसराय ज़िले में, जो कि बिहार में पड़ता है। ये 7 साल पुरानी फैक्ट्री है। आप देख रहे हैं यहाँ पर पीछे हमारे नैपकिन बनाया जाता है, जो आपके टिश्यू पेपर होते हैं वो बन रही है यहाँ पे। और मित्तल उद्योग का बहुत बहुत धन्यवाद इस फैक्ट्री को विजिट कराने के लिए। पहले तो सर आपका स्वागत है। नमस्कार सर, नमस्कार जी। और आपको भी स्वागत है। आप सबसे पहले हम लोग आज अंकुर सर के यहाँ आए हुए हैं। टिश्यू पेपर मशीन चला रहे हैं और काफ़ी दिनों से, मोटा मोटी लगता है कि आज 6-7 साल हो गए ना अंकुर सर? जी 6-7 साल से चला रहे हैं। और जो वहाँ के हम लोग आज इस पर मैटर पर चर्चा करेंगे कि 6-7 साल में बहुत धीरे धीरे आज इस चीज़ को लाए हुए हैं और आज टिश्यू पेपर के बेसिकली हम लोग बातचीत करेंगे सर। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है स्क्रीन पे। नहीं, हम तो मित्तल जी का बहुत आभार प्रकट करते हैं कि जो हमारे यहाँ ये आए हैं आज बेगूसराय घूमने के लिए। और समय इनके पास बहुत कम रहता है, ठीक है, नहीं तो मैं इनको आज पूरा बेगूसराय घुमाता नॉर्मली, ठीक है। और टिश्यू पेपर का ये मशीन है, हमने 2019 में परचेज किया था, हाँ 2019 में, और तभी से मैं इसको चला रहा हूँ। हमारे वो कुशल ऑपरेटर हैं सुरेश जी, जो हमें बहुत साथ दिया है। आप टिश्यू पेपर को चलाते चलाते हमारे एक मित्र हैं छोटू जी, उनसे मुलाकात हुई तो हाँ, तो उन्होंने मित्तल जी के बारे में बताया। तो लगभग 4-5 साल से मित्तल जी से भी हमारी लगातार रोज बातें होती है नॉर्मल इंटरवल पर। तब ये मैं इस व्यापार में भी आज पत्तल और बफर प्लेट के व्यापार में आया हूँ। और इन्होंने जो मशीनें हमें दी है वो मशीनें टॉप क्लास का मशीनें हैं। अच्छा। और सर 6 साल से ये आप टिश्यू पेपर का बिजनेस कर रहे हैं? हाँ, 6 साल से कर रहे हैं। क्या बात है। मतलब आप बेगूसराय में, हमको लगता है कि बहुत पुराने गिने चुने इस जिले में आप जैसे टिश्यू पेपर बनाने वाले उस समय रहे होंगे। बेगूसराय में है ही नहीं सर, मैं इकलौता हूँ बेगूसराय में, अभी भी कोई नहीं हुआ है जी। हाँ, अभी भी कोई नई मशीनें लगाई है भाई, उद्योग धंधों की ये हालत है, जिला में इकलौता। बताइए कितने अवसर है, कितने अपॉर्चुनिटीज हैं। उद्योग विभाग से मुझे प्राइज भी मिला हुआ है, बेगूसराय उद्योग विभाग से मुझे प्राइज मिला हुआ है इकलौता ये मशीन लगाने के कारण से। अच्छा, हाँ। थोड़ा सा सर ये बताएं कि जो मशीन चल रही है ये किस मॉडल की मशीन है? ये इसको बोलते हैं बैंडसॉ मशीन, ठीक है, बैंडसॉ इसको बोलते हैं। ये इसमें एम्बॉसिंग वगैरह लगा रहता है, ठीक है, रिले लगती है और इस मशीन को काटा जाता है, आगे से करता है, काउंटिंग काउंटर वगैरह लगा रहता है, ठीक है। काउंटिंग मीटर इसमें ऑलरेडी लगा हुआ रहता है, जितना काउंटिंग मीटर सेट करेंगे उतना पेपर आपको पेपर प्लेट में निकाल के ये टिश्यू पेपर देगा। तो ऑपरेटर जो है इस मशीन पे है, हाँ, सिर्फ एक ऑपरेटर, दूसरे की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी मुझे लगता है। नहीं, ऑपरेटर की नहीं जरूरत पड़ेगी, नीचे पैकर्स का जरूरत पड़ता है, जो पैक्स नीचे पैकिंग करते हैं ये टिश्यू पेपर। अच्छा, तो 1 घंटे में सर वो कितना बना रहे हैं? 1 घंटे में वो लगभग मोटा मोटी 8 घंटे में जो है ना 3000 पैकेट निकलता है। 8 घंटे में 3000 पैकेट? हाँ, 3000 पैकेट निकलता है। एक पैकेट में कितने पीसेज रहती हैं? 50 पीसेस रहते हैं। अच्छा। आइए जरा सा दिखा रहे हैं, देखिए ये सामने बन भी रही है यहाँ पे। और इसमें जो है देखिए सर का ब्रांड है, बेगूसराय में निकाला है इन्होंने, विनर। चलिए सर, विनर तो आप हैं ही जी। आज के डेट में विनर ब्रांड जो है मेरा पूरे बिहार में सुप्रसिद्ध हो चुका है। अच्छा? हाँ, ये अगर मैं किसी दूसरे ब्रांड में बना के देता हूँ मैं अपना ही टिश्यू, तो लोग व्यापारी नहीं लेते हैं, कहते हैं मुझे विनर ही चाहिए और विनर ही लेना है मुझे। सर इसमें से थोड़ा सा निकालें ना, जरा सा दिखाएं, इसके क्वालिटी पे भी बात कर लें। ये देख सकते हैं जी, ये हार्ड का क्वालिटी हुआ, अच्छा, ठीक है, और सॉफ्ट का भी क्वालिटी है। सॉफ्ट का ये हो गया, ये आपका सॉफ्ट टिश्यू पेपर है, ठीक है। ये नॉर्मली 2 क्वालिटी के आते हैं? हाँ, 2-3 क्वालिटी के आते हैं। अच्छा, ठीक है। तो ये जो क्वालिटी है सर, ये इसकी अलग रॉ मटेरियल आती है? हाँ, इसकी अलग रॉ मटेरियल आती है। और जो बेस्ट क्वालिटी है उसकी अलग रॉ मटेरियल आती है। और ये जो दाने दाने बने हुए हैं वो ये एम्बॉसिंग से बनते हैं। यहाँ पे जो एम्बॉसर लगा हुआ है उससे बनता है ये रील का सेटअप है। यहाँ रील डाला, लगाने के बाद ये मेल एम्बॉसिंग हुआ, ये फीमेल एम्बॉसिंग हुआ, ये दोनों एम्बॉसिंग से आगे पेपर जाएगा। यहाँ प्लेन आ रहा है, ये दाना डालेगा, आगे दाना बन के निकल जाएगा पेपर, ठीक है। रॉ मटेरियल जो होता है जस्ट देख लीजिए इसी शक्ल में आती है। ये सीधा एक कागज है, पेपर है, और इसी पेपर में जो है लोचा है, इसमें जितना आप पैसा डालेंगे उतनी अच्छी क्वालिटी निकलेगी। बाकी एम्बॉसिंग करके और वहाँ पे लपेटती है और उसकी कटिंग होती है। सिंपल मशीन है। और ये जो मशीन आप देख रहे हैं तकरीबन 15 फीट लंबी मशीन होती है। इसे चलाने के लिए कम से कम आपके पास 20 फीट जगह होनी चाहिए चौड़ाई में, कम से कम। तो 20 फीट के चौड़ाई में हो और मेरे ख्याल से 20 फीट लंबाई में हो तो आप ये फैक्ट्री डाल सकते हैं।
नॉर्मली 500-600 स्क्वायर फीट जमीनें मतलब एरिया एक्वायर करिएगा तो उसमें ये मशीनें आ जाएगी। 500-600 स्क्वायर फीट में ये मशीनें आ जाएगी आराम से। ये जो मशीन है सर इलेक्ट्रिसिटी पे ही आप चलाते होंगे? इलेक्ट्रिसिटी पे भी चलाते हैं और पावर कट होती है तो जनरेटर पे भी जनरेटर पे भी चल रही है? जनरेटर पे, सिंगल फेज की जनरेटर पे भी चलती है। 3 फेज पे चलती है ये? नहीं, ये सिंगल फेज पे चलती है मशीन। सिंगल फेज से चलती है। तो 8 घंटे ये चलाते हैं तो सर बिजली की क्या खपत होती है इसमें? 8 घंटे चलाते हैं तो बिजली मोटा मोटी को लगता है जो 200 मतलब 150 से 200 रुपये का बिजली बिल आता है। एक दिन में 150 से 200 रुपये की बिजली बिल आता है। हाँ, महीने का 6 से 7 हज़ार रुपये का बिजली बिल आता है। 8 घंटे मशीनें चलाते हैं तो नॉर्मली। अच्छा। हाँ, तो ये जो रॉ मटेरियल सर यहाँ पे कटिंग हो रही है, पैकिंग में जा रही है, तो यहाँ से तो आप होलसेल में ही बेचते होंगे, जैसा आपने बताया कि आप तो यहाँ पे मार्केट जमा लिए हैं। होलसेल में ही मिलता है। तो ये मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग के बीच में सर कितना % ये दे के जा रही है अभी हाल के डेट में? कितना निकाल पाते हैं? ये देखिए टोटल इसका जो कॉस्ट ऑफ बिटवीन मैन्युफैक्चरिंग एंड पैकेजिंग इन बिटवीन 15 से 20%। आप 15 से 20% निकाल लेते हैं? हाँ, और ये मैं निकाल लेता हूँ। अगर कोई नए बंदे मशीनों को अभी लगाएंगे तो उनसे 10 से 15% ही निकलेगा, क्योंकि हाँ, क्योंकि वो डेविएशन जो होगा उनको समझते समझते अभी थोड़ा टाइम लगेगा तो वो डेविएशन आएगी। ठीक है, हमें काफ़ी दिन हो गया है तो कुछ ऐसे जैसे कि कॉस्ट, ये परचेजिंग में कॉस्ट कट कर लेते हैं, नए लोगों को कॉस्ट नहीं कर पाते होंगे परचेजिंग में, रॉ मटेरियल में, पॉलीथीन में, बहुत सारी चीज़ें हैं तो उस अभी हम वो कर लेते हैं हम लोग। बाकी नए बंदे के लिए 15 तो एवरेज 10 से 15% एवरेज आना ही। नया लोग जब काम शुरू करेंगे तो भाई 10% मान के चलें। ये चूंकि पुराने हो चुके हैं तो पुराने खिलाड़ी हैं तो कहाँ कहाँ पैसे बचाना है इन्होंने अपने अनुभव से सीखा है, काम करते हुए सीखा है। तो आप भी जब काम शुरू करेंगे तब आप सीखेंगे सब चीज़। आप चाहेंगे कि शुरुआत में ही हम सीख जाएं तो ये संभव नहीं है। क्या सर? चीज़ और है कि बिजनेस में सबसे बड़ा चीज़ है कि आपको धैर्य रखना पड़ेगा और पैसेंस नहीं रखिएगा तो आप काम नहीं कर पाइएगा। और आज के डेट में युवा के लिए ये सबसे बड़ा गुरु मंत्र है। और कहीं भी आप मशीनें खरीदने जाइएगा, चाहे मित्तल जी के यहाँ जाएं, चाहे अल्फ़ा, कहीं भी जाएं आप, तो घबराइए नहीं। सबसे पहले ये विश्वास रखिए कि वो जो दे रहे हैं चीज़ें वो सही चीज़ें दे रहे हैं, कभी गलत चीज़ें नहीं देंगे। गलत चीज़ें इसलिए नहीं देंगे कि उनका भी व्यापार है, वो अपना व्यापार बंद तो नहीं करेंगे ना, वो अपना व्यापार तो चलाएंगे। तो गलत चीज़ें दे के कितना दिन चलाएंगे? ठीक है। तो सर ये जो होलसेल में आप निकाल रहे हैं पेटियों में निकालते हैं ना? हाँ, पेटियों में एलडी पाउच है, वो एलडी पाउच वहाँ पे पैकेजिंग रखा हुआ है। ये सारा प्रोसेस दिखाते हैं। तो देखिए भाई यहाँ पे जो है इस तरह से पैकेट बन गई, फिर इसको सील कर दिया जाएगा। सील करने के बाद देखिए ऐसे बंडल तैयार किया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं ये बंडल तैयार हो गई। और ये जो पेटी बनी है सर, ये बंडल बनी है, इसमें कितने हैं? 50 पैकेट हैं। 50 पैकेट। हाँ। यानी कि 2,500 हजार पीस के आपने बंडल नाप दिए। वाह, क्या बात है। तो सर ये बता सकते हैं कि होलसेल में सर ये क्या बिकती है? कुछ होलसेल में एक बंडल का अभी हम जो यहाँ पे कॉस्ट निकाल रहे हैं ये 400 का है। 400 का है। आपसे जो लोग जुड़ने, मान लीजिए आप तो बेगूसराय जिला में इस वीडियो को देखने वाले बहुत सारे छोटे कारोबारी भी हैं जो कि फैक्ट्री डालने में असमर्थ हैं, तो हो सकता है वो आपसे रिटेल कारोबार के लिए जुड़े, आपके यहाँ होलसेल खरीदे। ये हमारे लिए लाभ की बात है ये, और ये बिल्कुल होने जा रहा है। तो उनको क्या बचेगा? उनको सर कम से कम 2 से 2.5 रुपया तो आराम से आने वाला एक पैकेट पे आराम से जी। रिटेल में लेंगे तो बड़े होलसेलर को थोड़ा मार्जिन कम आता है क्योंकि वो बल्क में लेते हैं माल और बल्क में ही बेचते हैं। रिटेलर जो इस वीडियो को देख के आएंगे उनको 2 से 2.5 रुपया 100%। कहाँ पर है? जरूर आएंगे। ये कहाँ पर है? लोकेशन क्या है? ये बेगूसराय 0 माइल है, युवराज होटल के बगल में टिश्यू पेपर का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है यहाँ पे। तो भाई जुड़िए, मौका है। और जी, पेपर प्लेट लगाए हुए छोटा सा कोई व्यापार कर रहे हैं, अब उनको मिल में रखना है, टिश्यू पेपर का भी रखना है, तो वो सक्षम है कि भैया आप 10 लाख 15 लाख रुपया पूंजी नहीं लगा सकते हैं साझे, तो उनके लिए हमारे यहाँ सुविधा है कि जैसे कि आप भैया से जुड़ सकते हैं। अब जुड़ के यहाँ से मान लीजिए 5 पेटी 10 पेटी 15 पेटी ले जाएंगे, अपना सेलिंग करेंगे। कि होता है कि जहाँ थाली बिकता है तो वहाँ डिमांड हो जाता है कि टिश्यू पेपर भी चाहिए, तो वैसे लोगों के लिए हम सोच रहे हैं कि सबको सेटिंग कर दे, एक मिला दे लोगों से साझे सर। अब इससे मित्तल उद्योग में सर ये जो मशीन है
ये मशीन बताएं और मिनिमम कितने रेंज से शुरू हो जाती तो है? मिनिमम आपको 5 लाख 5.5 लाख के रेंज में आ जाएगा। तो यानी कि सिंगल 5-5.5 लाख से ये मशीन आप कारोबार शुरू कर सकते हैं। जी जी, उसके अलावा मटेरियल भी चाहिए। मटेरियल चाहिए मतलब मशीन की कीमत। हाँ हाँ, मशीन की कीमत सर है हमारे यहाँ। वो उसके बाद चाना तो चालू फिर अपर रेंज में आप जाएं जितना हाँ, आप 10 लाख है 15 लाख सर है। ये इट्स डिपेंड अपॉन बिजनेसमैन की आप कितने कैपेसिटी का रॉ मटेरियल स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप देखिए पैसे वाला तो व्यापार कर ही लेता है सर, बिना पैसे वाला व्यापार करता है वो माना जाता है कि बिना पैसे वाला व्यापार करे। मैं जब मशीनें खरीद के लाया था तो 5 लाख रुपए का मशीनें लाया था और 1.5 लाख का रॉ मटेरियल लाया था। ठीक है, आज मैं महीने का 10 लाख 12 लाख 15 लाख का रॉ मटेरियल यूज़ करता हूँ। ठीक है, और ये मैं अपने से खुद से किया हूँ, ये मेरा खुद का किया हुआ है। आफ्टर डैट अभी नेक्स्ट प्लानिंग भी और चल रही है, सर से हमारी डिस्कस हुई है और आगे भी होगी। हमारी प्लानिंग और भी बिजनेस के लिए चल रही है। थोड़ा मैं सर का जो सहयोग है उस चीज़ों को मैं आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ अभी फिलहाल। उस बिजनेस से सर कमा करके फिर आपने ये पेपर प्लेट की भी प्लांट डाली है। जी। थोड़ा सा बैंक का भी सहयोग रहा, ऐसा नहीं है कि नहीं, बैंक थोड़ा बहुत बैंक का सहयोग रहा, थोड़ा बहुत अपना सहयोग रहा, तो दोनों मिल के इसको सर के पास डाल रहे हैं और आगे भी हम सर से जुड़े रहेंगे और आगे भी हम सर से और भी काम हमको है सर से, तो आगे भी करना है। और मुझे तो लगता है सर कि बैंक का सहयोग ले, सरकार का सहयोग ले इस तरह के बिजनेस के लिए। बैंक सर सहयोग कब करता है? जैसे कि सर का काम कर रहे थे, अच्छा काम किए, उनका देखा कि नहीं बढ़िया से काम कर रहे हैं, फिर सहयोग दिया इनको, आगे भी सहयोग देता रहे। तो बहुत सारे लोग बिजनेसमैन लोग होते हैं ना, लोन लेते हैं, उसके बाद समझ ले कि अपना काम नहीं करते सर, लेकिन उन्होंने आगे भरोसा देता है अभी है ना कि टिश्यू पेपर का काम चल रहा है हमारे पास, तो काम कीजिएगा तो सब कोई आगे आपके लिए हाथ खड़ा लेकर सर खड़ा रहे कि नहीं भैया काम कीजिए। जी, एक चीज़ और ने देखती है कि जैसे आप स्टार्टिंग में 2019 में मैं 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था, उस इन्वेस्टमेंट को मैं 2024 में 50 लाख कर लिया। ठीक है, खुद से, तो बैंक तो ये देख रही है कि 5 को 50 किया तो मेरे 10 को वो 1 करोड़ कर देगा ना। ठीक है, तो वो तो विश्वास जताएगा ही, वो तो चाहती होगी और आपको देना। तो अभी सब है सर, सब कुछ ठीक है, जीएसटी वगैरह सब लिए हुए हैं, सब कुछ ठीक ठाक से चल रहा है। और आप लोग जैसे लोगों से जुड़ाव है, सर्किल है, समाज है, तो कुछ सहयोग भी लेते रहते हैं और अच्छी बातें को सीखते रहते हैं, उसी से हम लोग आगे बढ़े हैं आप लोग का साथ से। बहुत बढ़िया। और इसमें मित्तल जी का बहुत बहुत धन्यवाद, मित्तल उद्योग का सर। इसी तरह से बिहार को उद्यमिता की तरफ आप आगे बढ़ाते रहिए और बहुत अच्छा लगता है ग्राउंड लेवल पे जाके रिपोर्टिंग करना और सच निकालना। सर से तो इस आज के डेट में मैं ये जान रहा हूँ, मैं आपको वादे से कह रहा हूँ और मैं सबको कॉल बैक भी करूँगा कि मेरा सेल 20% इंक्रीज होने वाला है विद इन वीक। वो क्या आपने सगुपा छोड़ा है सर? सब पूरा नहीं सर, आप लोग जो आए हैं उसके बदौलत होने वाला है। अच्छा यस जी। एक्चुअली देखिए हम चाहते हैं सर, देखिए वीडियो वायरल करेंगे, देखेंगे, हमको देखेंगे, सर को देखेंगे होता है साथ सर, में। होता है सर। और ये सर बड़े बड़े होलसेलर से भी जुड़े हुए हैं, जो बड़े बड़े होलसेलर बिहार में हैं उनसे भी जुड़े हुए हैं। वो अभी बोले ना सर कि वो पत्ते के काम कर रहा है, वो बोलेगा कि मनीष जी ये टिश्यू वाले कौन से हैं, थोड़ा सा हमें भी कंसल्ट करा दीजिए। सर खोजेंगे ना, तुरंत हमको आएगा ना कॉल। देखिए हमेशा सर एक कंप्लेंट रहती है लोगों को ना कि भाई डायरेक्ट आप क्यों नहीं बताते हैं, बता दिया है। बात करने का समय हर आदमी के पास नहीं रहता है, लेकिन सर जो है मदद करते हैं उस बार। जी बिल्कुल, हमारे पास जैसे हम लोग एड्रेस सर बता दिए, अब इच्छुक आप है कि आपको चाहिए माल साजिद, आप उस एड्रेस पर जाइए, हमसे फ़ोन कीजिए तो हम फ़ोन नंबर देंगे सर के पास जाके। अब जैसे कि नंबर दे देने पर बार बार खुला था, आप काम कर रहे हैं सर। हाँ, जो इच्छुक होते हैं हमारे पास फ़ोन करते हैं, सर को नंबर देते हैं हर जगह सर, या तो एड्रेस दिया गया, आप आ जाइए, स्वयं आके देख लीजिए, मिल लीजिए, आपको क्या चाहिए, 10 पेटी 20 पेटी कितना जितना चाहिए आप सर से डिस्कस कर लीजिए। साजिद यही सब होता है ना। अब देखिए बिजनेस कीजिए आगे। कुछ बोल रहे थे सर? आज एक हैं सहयोगी चुन्नू जी हैं, सर के माध्यम से आज उनको कितने व्यापारी वही मिले चुनू हैं। जी क्या सर? बिल्कुल, हाँ हाँ हाँ, उनकी भी वीडियो बनाया था मैंने। अब ये टिश्यू पेपर के काम कर रहे हैं, से फूल का कर रहे हैं, एक चौमिन का भी मशीन दिया गया उनको करने इसी तरह से सर एक कनेक्ट रहने से ना बहुत मदद मिलती है। व्यापार बढ़ते हैं, बिल्कुल बढ़ते हैं। सब कुछ आगे बढ़े, इसी में मेरा लक्ष्य यही है बिहार के युवा लोग सर आगे बढ़े। अभी बहुत सारे लोग देखिए टाइम पास करने के लिए अभी बिहार में हमारे लोगों में कमी है, अभी सोच की कमी है सर। हम चाहते हैं कि कुछ लोग सोच अलग बदले, जो टाइम आप इधर उधर दे रहे हैं कुछ ना कुछ काम में समय दीजिए, कुछ ना कुछ काम में दीजिए साजी है, जो काम करे से 2 पैसा आवे सर, ईमानदारी काम कीजिए सर, बस। चलिए जी, 2 चीज़ें हैं, ये मैं 1 मिनट से ज़्यादा समय हाँ, नहीं बिल्कुल बिल्कुल, आप जो भी बोलेंगे वो इंतजार कर रहे हैं कि आप कुछ बोले। नहीं, समय नहीं लूँगा ज़्यादा। जी। हम ये कहते हैं आप लोग हमारे यहाँ आए, ठीक है,
आप लोग अपने लिए नहीं आए, मेरे लिए आए। जी। अगर आप लोग अपने लिए आते तो आप ऑफिस में बैठ के भी ये काम कर सकते थे। आज के डेट में बहुत सारा ऐसा टेक्नोलॉजी है जो एडिटिंग करके आप मेरा फोटो यूज करके आप काम कर सकते थे, लेकिन लाइव लोकेशन पे आके लाइव न्यूज़ बनाना ये आप हमारे लिए किए हैं, आप अपने लिए नहीं किए हैं। लोग सोचते हैं कि मनीष जी अपने लिए वहाँ जा रहे हैं, अपना एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। दैट इज़ नॉट, ये नहीं है, ये हमारे लिए है, ये उनके लिए है जो बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए है, ये हमारे लिए नहीं है। अगर ऐसा रहता तो ये वहाँ ऑफिस में बैठ के भी ये काम कर सकते थे, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सब लोग जुड़ें और मनीष जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं कि यहाँ आए हैं बेगूसराय, और आपका भी अच्छा लगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हम लोग तो इसी काम में रहते हैं। और देखिए, एक बहुत अच्छा बिजनेस मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। मतलब पूंजी की बात करें तो आप 6 से 7 लाख रुपए रखें अपने पास, एक छोटा सा शेड बना लें, तकरीबन 400 स्क्वायर फीट की, इस बिज़नेस को डाल दें, तो अगर हम टोटल कैलकुलेट करेंगे तो आपका 7 लाख टू 8 लाख के बीच में ये सारा बिजनेस का इन्वेस्टमेंट आने वाला है। और सरकारी योजना जो चलती है 10 लाख वाली, आप उसके लिए अप्लाई करें तो ये बिजनेस खुल सकता है। एक चीज़ और बोलेंगे, हम टिश्यू पेपर के जो नए फैक्ट्री डालने वाले युवा हैं उनको हम ये सहयोग करना चाहते हैं, अगर वो डालने के बाद उनका माल नहीं बिक रहा है तो वो हमें स्वयं दे दें, मैं उनका माल भी बेच दूंगा। ठीक है, अभी आने से पहले ये बोल रहे थे कि माल मेरे पास है ही नहीं, इतना ऑर्डर आता है। ठीक है, तो मैं वो लगाएं और बेखौफ हमें दें, हम उनका सहयोग इससे भी कर दिया करेंगे। निकाल लेंगे, दो अपना रख लेंगे मार्जिन, उसके बाद सर से और मनीष मित्तल जी से भी आग्रह करेंगे कि वो भी एक कनेक्टर का काम करे, जोड़ने का काम करे, हालांकि करते हैं। मेरा यही सर काम है एक्चुअली। हम लोग यही चाहते हैं कि हर एक दूसरे से संबंध होता क्या है ना, कि मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई रेट सर खराब करे सर, बात समझिए सर। अब मैं आप भी, अगला भी, अंकुर सर भी काम करे, कोई और भी काम करे, सब एक दूसरे से बंधे रहे। क्या रेट में अंकुर सर बेच रहे हैं, क्या रेट में, ऐसे पता है सर गबड़ा जाता है, जिसको जो मन का ऐसे नहीं, एक सिस्टम से सर चले, कनेक्शन मिल के सब कुछ साथ में लोग काम करें, ऐसे अच्छा रहता है सर। चीज़ किसी का कभी लॉस बिजनेस में सर होता नहीं है। इस रेट के दौड़ में अगला डूब जाए तो ज़्यादा खुशी मिलती है। मशीनें तो बंद होती है सर इसी सब करने से। कुछ कंपटीशन में कुछ लूप होल हैं, सीखने के लिए बंदा तैयार नहीं है तो जाएगा ही जाएगा। हमें भी तो सर बहुत लोगों ने सताया होगा ये या कम्पिटिट किया होगा, लेकिन मैं उस चीज़ को सबको बायकट करते हुए आज इस पोजीशन पे आया ना सर। बहुत बहुत सर आपको शुभकामनाएं। 7 साल की गौरवशाली ये यात्रा थी जिसका प्रतिफल यहाँ पे आपको दिख रहा है। और चलिए इसी तरह से अभी और इनकी नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, जो ऑटोमेटिक पेपर प्लेट जो मैंने बताई थी, एक पावरफुल प्रीमियम पेपर प्लेट से प्रोडक्शन आप कैसे कर सकते हैं बड़े स्केल पे, उसकी वीडियो में अगले बार लेकर आऊँगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।